आज आप लोगों को दीर्घ संधि के बारे में बताएंगे। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अक सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अक सवर्णे दीर्घ। अक क्या है? अक जो है प्रत्याहार है। अक क्या है? प्रत्याहार है या अक प्रत्याहार है। चाहे हर्ष हो या दीर्घ हो, अक प्रत्याहार के वर्णों के सामने जब अक प्रत्याहार के वर्ण कौन है? अ ई उ री, री भी आता है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत री भी आता है, परंतु री से कोई शब्द नहीं मिलता है और री का दीर्घ भी नहीं होता है। री हर्ष होता है, इसलिए री लिखा नहीं गया है। अगर मान लीजिए परीक्षा में आ गया कि अक प्रत्याहार के वर्ण बताइए, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री भी आता है, परंतु इसके अंतर्गत इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि री का दीर्घ होता नहीं है, इसलिए इसमें उसको नहीं जोड़ा जा रहा है। वैसे अक प्रत्याहार में 5 वर्ण होते हैं, यहाँ 4 ही लिखे गए क्योंकि इसके दीर्घ होते हैं, री के दीर्घ नहीं होते हैं। के सामने या बाद में हर्ष या दीर्घ अक प्रत्याहार के वर्ण, यानी अक के सामने अक हो, अक के सामने हर्ष या दीर्घ अक, अक के बाद अक आए तो दीर्घ होता है, दीर्घ होता है। यानी अक के आगे अक प्रत्याहार आए तो दीर्घ हो जाएगा। तो यहां देखिए हर्ष या दीर्घ अक प्रत्याहार के वर्णों के आने पर, यानी अक प्रत्याहार का वर्ण यहां बता दिया गया, यानी यही वर्ण चाहे हर्ष हो चाहे दीर्घ हो, यही वर्ण जब आएंगे तो दोनों को मिलाकर दीर्घ माने आ ई उ और री हो जाता है। कैसे होता है इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण जैसे पहला उदाहरण लीजिए, इसका अब प्रत्याहार का अ है, तो जैसे कहते हैं विद्या धन अर्थी। अब इसमें देखिए आ आया है, आ आया है, यहां आया है, फिर यहां देखिए हर्ष आया गया है, तो दोनों को मिला करके दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आ, और आ का मात्रा ऐसे लगाते हैं तो शब्द आपका ये विद्याधर अर्थी अ और एम, आ और एम मिलकर आ हुआ है, मात्रा ऐसे लगेगा, बन जाएगा आपका विद्यार्थी। क्या होगा? विद्यार्थी। उसके बाद में फिर पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। अब की बात देख रहे हैं, इसमें हर्ष हुआ, यहां दीर्घ हो गया है, यहां हर्ष यहां दीर्घ हो गया है, तो यहां जो है कै में अ जो है यहां आ जाएगा और यह आ गया, आ और आ मिल करके दीर्घ होगा, आ होगा, इसका मात्रा ऐसे हो तो हो जाएगा पुस्तकालय। पुस्तकालय हो गया, भोजनालय हो गया, विद्यार्थी हो गया, विद्यालय हो गया, इस तरह से हिमालय हो गया। हिमालय का देख लीजिए, हिम धन आलय, यहां आए और यहां आ, अ और आ मिल करके आ हो गया, यहां हो जाएगा आपका हिमालय। फिर इसके बाद में देख लीजिए धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ, तो यहां भी हर्ष हो गया, यहां भी दोनों हर्ष हो गए, प्लस है बराबर आ होगा।
होगा का ऐसे मतलब धर्मार्थ हो जाएगा। धर्मार्थ होगा, धर्मार्थ हो जाएगा। यानी विद्यार्थी, पुस्तकालय, हिमालय, धर्मार्थ, ये सारे शब्द आपके जो है दीर्घ के उदाहरण हो गए। अब आगे देखते हैं ई का उदाहरण देखा जाए। ई में देखिए इसको ई का अब देख रहे हैं, ई संबंधित हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कपीशय, कपीशय, तो यहां है कपिधन ईसय, कपिधन ईसय। यहां देखिए इसमें ई है छोटा ई और यहां दीर्घ ई, बड़ा ई इसको कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, इसको हर्ष कहते हैं। तो ये ई और ई यहां ले आए, अब ई मिल करके आपका दीर्घ ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। तो ये कपीशय, कपिधन ईसय, ई और ई मिलकर दीर्घ ई हो जाएगा और दीर्घ ई का मात्रा आप ऐसे लगा देंगे, कपीशय हो जाएगा। उसके बाद में रविंद्र शब्द है, इसमें देखिए रविधन, रविधन इंद्र, यहां भी छोटी, यहां छोटी, हर्ष दोनों हो गया है। अब यहां दीर्घ हो जाएगा, रविंद्र है। उसके बाद में कविंद्र है, कविंद्र है। अब कविंद्र में देखिए कविधन इंद्र है। अब ई, यहां देखिए ई और ई दोनों हर्ष वही है, दोनों हर्ष ही है और ई मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। इस तरह से कविंद्र हो जाएगा। अब इसके बाद ऊ देख लिया जाए। ऊ संबंधित जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखा जाए। अब ऊ संबंधित परिवर्तन इसको देख लिया जाए। वधूपरि, वधूपरि, इसका संधि होगा वधूधन ऊपरी, वधूधन ऊपरी। अब यहां देखिए दीर्घ है और यहां भी हर्ष, दोनों समान वर्ण है। ऊ और ऊ मिल करके दीर्घ होता है, इसका ऐसे मात्रा लगता है, वधूपरि हो गया। उसके बाद में साधु चू, साधु चू शब्द है तो हो जाएगा साधुधन ऊंचू, साधुधन ऊंचू। यहां देखिए हर्ष हो गया आपके पास। फिर यहां अब यहां ऊ और ऊ दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ हो जाएगा, यहां हो जाएगा साधुचू। चमूर्जा, चमूर्जा, यहां हो जाएगा चमूधन ऊर्जा। यहां भी दीर्घ हो गया, यहां भी दीर्घ हो गया। ऊ बराबर दीर्घ ऊ,
चम ऊर्जा है, यह शब्द आपका बन गया। यानी यह ऊ संबंधित परिवर्तन इसमें हो रहा है। ऊ और ऊ मिलकर के दीर्घादेश हो जा रहा है, हर जगह दीर्घादेश हो गया। अब इसके बाद अगला देखा जाए, री संबंधित परिवर्तन, इसको देख लिया जाए। जैसे आया होत्री, दीर्घ ऐसे करेंगे, दीर्घ होत्री कारण, क्या होगा? होत्री कारण, तो हो जाएगा होत्री धन री कारण। यहां भी री है, यहां भी री है, दोनों ह्रस्व है, तो यहां ले आइए इसको, री प्लस री जब मिलेगा तो दीर्घ री हो जाएगा। यहां दो बार ऐसे कर देंगे, दीर्घ हो जाता है, और इसको ऐसे कर देते हैं, होत्री कारण बन जाता है। जैसे फिर है पितृणम, शब्द है पितृणम, यहां हो जाएगा पितृधन ऋणम। अब यहां भी री आया है और यहां भी री आया है, तो ये री और ये री, यह री दोनों मिलकर दीर्घ री हो जाएगा। इसी तरह से मातृणम, मातृणम, मातृधन ऋणम। अब यहां भी री है, ये भी री है, री प्लस री बराबर दीर्घ री। होत्रिकारक, पितृणम, मातृणम आदि शब्द जो है आपके दीर्घ के उदाहरण हैं। आज बस इतना, फिर अगले वीडियो में बनाते हैं।